रक्षाबंधन। अगस्त का महीना आते ही जैसे त्योहारों की लड़ी लगना शुरू हो जाता है। एक हफ्ते पहले से ही घर की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज ऑफिस से छूटते ही मैं राखी खरीदने बाजार में पहुंची। ठीक 7:30 बजे घर आई। सौम्या ने देखते ही बोला, आ गए माँ, फ्रेश हो जाओ, बढ़िया सी चाय पिलाती हूँ। मैंने पूछा, ऋषभ कहाँ है? वो मुंह बनाते बोली, घर में उसके पाँव टिकते कहाँ है माँ? दिन यूं ही कट जाता है इन दोनों के नोक झोंक सुनते। मैंने सोचा। रात को खाने के बाद वरांडे में बैठे थे नियम अनुसार। सौम्या मोबाइल में देखते हुए बोली, ऋषि सुन, तुझे बेहद दुख होगा, लेकिन ये बात आज तो मुझे बतानी ही है तुझे। माँ आज आप मत रोकना। और मैं उसकी बातें समझने की कोशिश करने लगी। वो बोली, ऋषि वो सुनीता आंटी है ना, उनके घर के सामने जो डस्टबिन है, तुझे वहीं से गोद लिया था हमने। मैं मुस्कुरा दी और ऋषि सौम्या के पीछे भागने लगा। और झूले के खाली जगह ने जैसे मेरे बचपन के दिनों ने ले ली। मैं 8 साल की थी। हम सेंट मैरी एडॉप्शन सेंटर में थे। मैं बाहर पार्क में किसी के पेट को खेलते हुए देख रही थी। तभी माँ और पापा के हाथ में एक नन्हा सा बच्चा देखा। वो हमारे ही साथ घर पे भी आया। माँ ने कहा, वंदना, ये तुम्हारा छोटा भाई है अभिषेक, इसका ख्याल रखोगी ना? मैंने उसकी नन्ही उंगलियों को चूमते हुए हाँ बोल दिया। दिन बीतते गए। हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा था, या यूं कहे अटूट। लेकिन मुझे पिछले कई सालों से ये रक्षाबंधन का त्योहार जैसे मेरे ही शब्द को चिढ़ा रहा था। मैंने सुमित से शादी कर ली थी, घर वालों की मर्जी के खिलाफ। सबके लिए जैसे मेरा वजूद ही मिट गया। खैर, इन दिनों अभी की बहुत याद आ रही थी। कितना वक्त हो गया उससे बात किए हुए। मैं सोच रही थी उसको भी मेरी याद आती होगी कि नहीं कभी। फोन उठा के कॉल किया, पर अगले ही मिनट मैंने कट कर दिया। 5 दिन बाद राखी भी आ गई। मैं सौम्या के साथ थाली सजा रही थी। मैंने बोला, कजिन की तरफ से भी राखी बांध देना उसे। सुमित ने कहा, एक राखी और रखनी पड़ेगी। मैंने उनकी तरफ देखा। सामने वरांडे की ओर से अभी चला आ रहा था। उसके बाद मुझे वो साफ साफ दिखा ही नहीं। आंखों में पानी भर आए थे। सुमित मुस्कुराकर बोले, कैसा लगा सरप्राइज? सुमित के सारे सरप्राइजेस में से ये मेरा सबसे खास था। ये मैंने मन में सोचा। मैं खुशी से कुछ बोल ही नहीं पाई। हम राखी बंधवा के लंच करके आराम कर रहे थे। अभी और मेरी बातें मानो खत्म ही नहीं हो रही थी। इतने सालों का अनकहा सब कुछ बोल देना चाहते थे हम। हर भाई बहन के नोक झोंक के रिश्ते की तरह हमने भी बचपन में एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे, और खासकर गोद लेने वाली बात। मैं ये सोचते वक्त मुस्कुरा दी। मैंने फिर बचपने का पिटारा खोल दिया। मैंने कहा, अभी तुझे पता है हमने तुझे सच में गोद लिया है। वो बचपन की तरह मेरे बाल खींचते हुए बोला, माँ पापा की खुद की औलाद नालायक हो तो किसी को तो बचाना था उनका नाम। हम दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अचानक दोनों की आंखें भर आई। वो बोला, दी मुझे माफ कर दो। मैं भूल गया था कि बचपन से लेके आज तक असल में रक्षा तो आपने ही की थी मेरी। चाहे वो मैदान में चोट लग जाना हो या फिर पापा को मनाना हो मेरे नेशनल लेवल क्रिकेट के लिए। जब मेरी बारी आई, मैं आपको बुरे हालातों से सुरक्षित महसूस करवाना था तो मैं चूक गया। मैंने बस उसका हाथ पकड़ा और उसी तरह उंगलियों को चूमते हुए कहा, अब अकल आ गई है ना तुझे? अब मत जाना छोड़ के।